अतीक अहमद के तीनों आरोपियों से पुलिस की 4 दिन तक पूछताछ हुई। हालांकि इस पूछताछ के बाद एक बार फिर से तीनों ही आरोपियों को प्रयागराज पुलिस लाइन से प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन देखा जाए तो इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कहाँ है। देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से शाइस्ता फरार चल रही है। हालांकि शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज और आसपास के इलाकों में पुलिस ज़रूर छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में शाइस्ता के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें ये बात भी सामने आई कि अतीक के जेल जाने के बाद वो शाइस्ता ही थी जिसने अतीक के पूरे काले कारोबार को संभाला, जिसने अतीक अहमद के पूरे गैंग को ऑपरेट किया। क्योंकि देखा जाए तो जेल में बंदिश ज़्यादा होने की वजह से अतीक पहले जैसा अपने गैंग को ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। वैसे में शाइस्ता ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। हालांकि अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देखा जाए तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर कई राज्यों में भी अतीक अहमद का पूरा जो साम्राज्य है, जो पूरा धंधा है, कारोबार है, और ख़ासतौर पर अगर रियल एस्टेट की बात करें तो वो फैला हुआ है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि हो सकता है कि पैसों की खातिर जो सहयोगी हैं, जो कारोबारी हैं, जिनके कारोबार में अतीक अहमद ने भारी निवेश किया है, वो अतीक अहमद का पैसा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उसको लेकर भी पुलिस सतर्क है। बहुत लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या वो शाइस्ता ही होगी जो आने वाले समय में अतीक अहमद की विरासत को आगे ले जाएगी, जो अतीक अहमद की जो तमाम जिम्मेदारियां थी, या कह सकते हैं धंधों की बात करें, वो सब शाइस्ता संभालने वाली है। हालांकि ये बात की बात है क्योंकि देखा जाए तो शाइस्ता के ऊपर कई गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। वैसे में अगर शाइस्ता सामने आती भी है तो जाहिर सी बात है उसे जेल जाना पड़ेगा। वैसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो कौन होगा जो अतीक अहमद की विरासत को संभालेगा, जो अतीक अहमद के जो तमाम धंधे हैं उन धंधों को ऑपरेट करेगा। हालांकि पहले इस बात की उम्मीद थी कि वो शाइस्ता हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस प्रकरण में शाइस्ता का नाम सामने आया, शाइस्ता फरार हुई, उसके बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल पुलिस अब इस बात की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द गुड्डू मुस्लिम के साथ शाइस्ता भी पुलिस की गिरफ्त में हो, ताकि उमेश पाल मर्डर केस के साथ साथ अतीक अहमद मर्डर केस और अशरफ मर्डर केस से जुड़ी जो तमाम चीज़ें हैं वो लोगों के सामने आ सके। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज।